नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं दीपक लक्ष्य का श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ये मंजिल के मुसाफिर थक के ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, डीआरटी फर्स्ट ईयर वाले तैयार हो जाइए। अपना जो सब्जेक्ट चल रही थी रेडिएशन फिजिक्स, कौन सी? रेडिएशन फिजिक्स। रेडिएशन फिजिक्स में अपन ने 3 4 5 8 टॉपिक अपन ने कंप्लीट करे हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में टॉपिक आता है, आज ही नोट डाउन कर लेना। क्या? एसपी क्लासेस की 100% 100% याद कर लेना इस चीज को। आज का जो टॉपिक अपना कौन सा है? स्पेस चार्ज इफेक्ट। कौन सा है? स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट से बात करें अपन, कि अपन ने बोला था एक्सरे ट्यूब को 40 केवीपी पोटेंशियल देते हैं। क्या? जब एक्सरे ट्यूब को 40 केवीपी पोटेंशियल देते हैं, 40 केवीपी पोटेंशियल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इमिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। और वो कहाँ पे पहुंचते हैं? टारगेट पे पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचते हैं? टारगेट पे पहुंचते हैं। और अपन में क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरे प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये एक्सरे प्रोड्यूस हो गई। क्या मैं इस 40 केवीपी पोटेंशियल है, क्या इस 40 केवीपी पोटेंशियल से कम पोटेंशियल नहीं दे सकता? इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं दे सकता क्या? ठीक है, और इस 40 केवीपी को क्या कहते हैं? सेचुरेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? सेचुरेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब सेचुरेशन पोटेंशियल 40 से कम मैं पोटेंशियल दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? ठीक है, और 40 से ज्यादा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? ठीक है, वो चीज अपन पढ़ेंगे किसमें? स्पेस चार्ज इफेक्ट को। ठीक है, स्पेस चार्ज इफेक्ट में बता दिया कि 40 केवीपी यह जो इसको कहते हैं क्या? सेचुरेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है जब 40 केवीपी देते हैं, 40 केवीपी देते हैं, तो अपना फिलामेंट होता है। क्या होता है? अपना फिलामेंट होता है। वो क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अब ये फिलामेंट गर्म तो होता है, गर्म तो होता है, और कितना गर्म होता है? 2200 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2200 डिग्री सेल्सियस। 2200 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाने से क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? यूजफुल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। यूजफुल का मतलब कौन से? कि जो क्या करेंगे? एक्सरे का प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरे का प्रोडक्शन। क्या? कि 2200 डिग्री होने पे इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे वो यूजफुल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और वो क्या करेंगे? एक्सरे का प्रोडक्शन। भाई साहब, ये सुन लेना कि 40 से कम, 40 से कम मतलब सेचुरेशन पोटेंशियल से कम पोटेंशियल देने पर, सेचुरेशन से कम पोटेंशियल देने पर क्या? फिलामेंट तो गर्म तो होंगे, फिलामेंट गर्म तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे जिससे अपने एक्सरे प्रोड्यूस होगी, जिससे अपनी एक्सरे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कि तुम पढ़ते तो हो लेकिन पता नहीं क्या पढ़ते हो, पढ़ते तो हो लेकिन पता नहीं क्या पढ़ते हो। तो पढ़ो वही चीज जो तुम्हारे काम आए। ठीक है, कि 2200 से कम गर्म, गर्म तो हो रहा है, वो फिलामेंट गर्म तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी क्या है? कम है। उनकी एनर्जी कम है, वो यूजफुल इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यूजफुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए फिलामेंट को कितना देता है? 40 किलो वोल्टेज पोटेंशियल। अब बात करें स्पेस चार्ज इफेक्ट की, क्या होता है? छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना कि क्या होता है। ये अपना फिलामेंट है। ठीक है, ये अपना टारगेट है भाई साहब, अपना टारगेट। अब क्या होता है? इसको स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं? 40 से कम क्या देते हैं? पोटेंशियल देते हैं। ठीक है, 40 से कम पोटेंशियल देंगे तो फिलामेंट क्या होता है? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, गर्म होगा, और तुम्हें पता है गर्म हो रहा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। अब
ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होके ये अपना जो वैक्यूम है, स्पेस है, इसमें क्या करते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि कहाँ पहुंच जाए, टारगेट पे पहुंच जाए। कहाँ पे पहुंच जाए? टारगेट पे पहुंच जाए। तो ये क्या करते हैं, वैक्यूम के अंदर, एक ये स्पेस के अंदर एक क्लाउड बना लेते हैं, एक क्लाउड बना लेते हैं जिसे कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज रीजन या इफेक्ट का। कि इनको जब 40 केवीपी यानी सेचुरेशन पोटेंशियल से कम पोटेंशियल दिया जाता है तो फिलामेंट के पास में इलेक्ट्रॉनों का एक क्लाउड बन जाता है। उन क्लाउड के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और उनकी इतनी स्पीड नहीं होती कि वो कहां तक पहुंच जाए, टारगेट तक पहुंच जाए। इतनी स्पीड नहीं होती टारगेट तक पहुंच जाए। तो वो फिलामेंट के पास में स्पेस में एक क्या बना लेते हैं, एक स्पेस में क्लाउड बना लेता है जिसे क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। जिसे क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं। और थोड़े समय बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस फिलामेंट की तरफ चले जाते हैं और फिलामेंट इसको क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे कहता है स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट। इसमें दो चीज होती है, एक तो स्पेस चार्ज इफेक्ट या रीजन और एक होता है इमिशन रीजन। कौन कौन सा? एक तो स्पेस चार्ज इफेक्ट रीजन और दूसरा इमिशन रीजन। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए। क्या कि जब अपने एक्सरे ट्यूब को या फिलामेंट को सेचुरेशन पोटेंशियल से कम पोटेंशियल देने पर फिलामेंट गर्म तो होता है, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन गर्म तो होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी हाई नहीं होती कि वो टारगेट तक पहुंचे। उन पे खास उतनी स्पीड नहीं होती कि वो टारगेट तक पहुंचे। वो टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे तो उससे अपनी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिलामेंट के पास में स्पेस में क्लाउड बना लेते हैं। उस क्लाउड को क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्या कहता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज इफेक्ट। दूसरा होता है इमिशन रीजन। दूसरा क्या होता है, इमिशन रीजन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। ये तो वापस कहाँ चले गए, अपने फिलामेंट के पास चले गए भाई साहब। अब क्या होता है, क्या होता है कि जब इसको 40 से क्या दिया जाए, ज्यादा दिया जाए, 40 से ज्यादा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, और इनकी एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कहाँ पे पहुंचते हैं, टारगेट पे। और टारगेट पे पहुंचने के बाद एक्सरे का क्या कर देती है, इमिशन कर देती है। एक्सरे का क्या कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है। इसी को क्या कहते हैं, इमिशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिशन रीजन कहते हैं। इसका ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, इसका ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, ये ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें साफ बता रखा है कि 0 से लेके कैसे 40 तक जा रहा है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, कितने रीजन में स्पेस रीजन है, उसके बाद स्पेस रीजन पास आउट होता है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, सबको लास्ट तक देखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।